अगर आप कांग्रेस की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कर क्या रही है। लोकसभा के चुनाव में 1 साल 2 महीने का वक्त रह गया है। अगर आप कांग्रेस की खबरों में रुचि लेते हैं तो आप इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की जो खबरें हैं, अलग अलग तरीके से जो खबरें आ रही हैं, वो जरूर देखते होंगे। कभी आपकी नजर पड़ती होगी राहुल गांधी की सफेद रंग की हाफ टी शर्ट पे, तो कभी नंग धड़ंग होकर अग्निवीर जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं का हुजूम, युवाओं का जत्था देख रहे होंगे। कभी आप भारत जोड़ो पदयात्रा में जो भारी भीड़ उमड़ रही है वो देख रहे होंगे। तो कभी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज, कभी देश के पूर्व सैनिक, तो कभी खेल जगत के लोग, कभी सिविल सोसाइटीज के लोग, कभी अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, स्वयंसेवी, मानवाधिकार संगठनों के लोग आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा में दिख रहे होंगे और आप यह खबर देख भी रहे होंगे। लेकिन खबर इतनी सी ही नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी चोरी चोरी चुपके चुपके देश के एक बड़े राज्य में चुनावी तैयारियों में लग चुकी है और वह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कांग्रेस की तैयारी क्या है, कर्नाटक कांग्रेस क्यों जीतना चाहती है, कर्नाटक को क्यों कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि देश में जितने भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनमें कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरा देती है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर अगर कर्नाटक में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है तो एक तो कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा कि देश भर में यह मैसेज आएगा कि कांग्रेस के पास एक और बड़ा प्रदेश आ गया है। कर्नाटक इस देश के में एक महत्वपूर्ण, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। दूसरा, आपको हम सबसे बड़ी वजह बताते हैं कि कांग्रेस के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं, यानी कि कर्नाटक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है और ऐसे में कांग्रेस के लिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट है। कांग्रेस के पास कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पाने और खोने दोनों के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। कर्नाटक में जो राजनीतिक परिस्थिति है विधानसभा की वो त्रिकोणीय है। यहां भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर में त्रिकोणीय लड़ाई होती है। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होता है, लेकिन जनता दल सेक्युलर जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, माना जाता है कि वो कांग्रेस के वोटों में हमेशा सिंध लगाती है और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में बार बार जीवन दान मिलता है और कई बार कर्नाटक में वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस बहुत कमजोर नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस बहुत मजबूत है। खास तौर से जब कर्नाटक में कांग्रेस की कमान डीके शिव कुमार जैसे तपे तपाए तमाम संसाधनों से युक्त जो नेता हैं उनके पास गई है। कर्नाटक में हर तरीके से कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है। आप हमारे कहने का मतलब समझ सकते हैं। जिन संसाधनों के जरिए चुनाव लड़ा जा सकता है, धन, बल, ये सब कुछ कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। जबकि वोट की बात करें तो कांग्रेस के पास एक समर्पित और मजबूत वोट बैंक इस राज्य में है। ऐसे में बेहद चोरी चोरी चुपके चुपके कांग्रेस इस राज्य में अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रही है। देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू इन दिनों कांग्रेस के लिए इस राज्य में, कर्नाटक में रणनीति तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रम तय कर रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस के तमाम संगठनों को पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए लगा दिया गया है, उम्मीदवारों का चयन होने लगा है, पार्टी कैसे यात्रा निकालेगी, कर्नाटक के किन किन इलाकों से कांग्रेस की पदयात्रा होगी, कांग्रेस की बाइक रैली होगी, कांग्रेस की सभाएं होंगी, किन नेताओं को कहां जिम्मेवारी दी जाएगी, किन ऑर्गेनाइजेशंस को कहां पर काम में लगाया जाएगा, यह पूरा काम कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ कर्नाटक में कर रही है। अगर आप कांग्रेस की खबरों में सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा देख रहे हैं तो आपको कांग्रेस की जो खबरें हैं कर्नाटक से निकल कर आ रही हैं वो जरूर देखनी चाहिए। हालांकि जो देश की गोदी मीडिया है वो हमेशा की तरह कांग्रेस की खबरें नहीं दिखाती है। कर्नाटक में जैसे कांग्रेस कर रही है वो दिखाया नहीं जा रहा है। वैसे मैं प्रेस जागरण आपके बीच तमाम खबरें लेकर के आता है जो विपक्षी दलों की जो आवाज है, जिन आवाजों को सरकारी तौर पर रोक लिया जाता है, आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, हम वो आवाज आप तक पहुंचाते हैं। और आपने देखा, हमने आपको बताया कि किस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। वीडियो पसंद है तो शेयर जरूर करिएगा।
हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।